हेलो नमस्कार दोस्तों। आम आदमी पार्टी की दो राज्य में सरकारें हैं, दिल्ली और पंजाब। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल स्वयं सरकार को नियंत्रित कर रहे थे, लेकिन शराब घोटाले में जेल गए, उसके बाद इस्तीफा दिया। वर्तमान समय में आतिशी मारलेना दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं। जब बात करते हैं पंजाब की, कांग्रेस की सत्ता को बेदखल करके वहां पे आम आदमी पार्टी ने अपनी सरकार बनाई। अरविंद केजरीवाल भगवंत मान को मुख्यमंत्री के रूप में नहीं देखना चाहते थे। सर्वे कराया तो पता चला कि भगवंत मान के अलावा कोई और चेहरा ही नहीं है जो पंजाब में इस समय मुख्यमंत्री बन सके। तब भगवंत मान को वहां का मुख्यमंत्री बनाया गया। शुरुआत में चीजें थोड़ी ठीक चली, लेकिन धीमे धीमे भगवंत मान ने पंजाब की सत्ता को अपने अनुसार नियंत्रित करना शुरू किया और अरविंद केजरीवाल से उनके संबंध खराब होते चले गए। इधर बीच खबर आ रही है कि दिल्ली मतलब आम आदमी पार्टी का दिल्ली जो विंग है वो पंजाब को नियंत्रित करना चाह रहा है। अरविंद केजरीवाल ने विभव कुमार को भेजा है पंजाब और बनाया है वहां पर भगवंत मान का स्पेशल ऑफिसर। यहां से समस्याएं शुरू हो रही हैं और एक और नाम गया जो मनीष सिसोदिया करीबी हैं, वह है विजय नायर। तो अब यह पूरी बात आई कहां से? क्यों ऐसा हो रहा है कि पंजाब को अरविंद केजरीवाल इनडायरेक्टली नियंत्रित करना चाह रहे हैं? क्या वह भगवंत मान को हटाना चाह रहे हैं? इस पूरे विषय पर आज हम करेंगे चर्चा। नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु और आप देख रहे हैं द स्वदेश। आम आदमी पार्टी का जब निर्माण हुआ तो आम आदमी पार्टी ने व्यक्तिवादी राजनीति से अपने आप को दूर रखने का प्रयास किया, लेकिन 6 महीने ही बीते थे, यह पार्टी व्यक्तिवादी राजनीति की ओर फंसती दिखाई दी। पार्टी के कई सारे नेता जो कि फाउंडिंग मेंबर थे, वह पार्टी को छोड़कर जाने लगे। कुमार विश्वास, प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, शाजिया इल्मी, कपिल मिश्रा, ऐसे कई सारे नाम थे जो फाउंडिंग मेंबर थे और आम आदमी पार्टी को छोड़कर चले गए। सबका एक ही आरोप, अरविंद केजरीवाल निरंकुश होते जा रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में अपनी सत्ता 2 बार स्थापित करी और ऐसी सत्ता स्थापित हुई जो कि दिल्ली में इससे पहले किसी को नहीं मिली। इधर भी 10 साल के अंदर ही आम आदमी पार्टी ने एक फुल फ्लेज स्टेट में भी अपनी सरकार बनाई, वह थी पंजाब। यहां पर उन्होंने कांग्रेस की सरकार को हटाया और अपनी सरकार स्थापित करी। अरविंद केजरीवाल ने वहां पर इनडायरेक्टली फॉर्म में उसको नियंत्रित करने की कोशिश करी। भगवंत मान को वह काफी पसंद नहीं करते थे, लेकिन फिर भी उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। सर्वे हुआ और भगवंत मान के अलावा कोई चेहरा दिखा नहीं, तो उन्होंने भगवंत मान को बना दिया वहां का मुख्यमंत्री। समस्याएं यहां पर नहीं शुरू हुई, इसकी शुरुआत हुई जब दिल्ली सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। शराब घोटाले को लेकर दिल्ली सरकार के कई सारे बड़े नेता जेल गए। इसमें एक नाम बड़ा फेमस है, वह है स्वयं अरविंद केजरीवाल का। इसके बाद अरविंद केजरीवाल को यह लगा कि पंजाब एक फुल फ्लेज स्टेट है, वहां पर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का भरपूर विरोध होगा। शराब घोटाले को लेकर वहां पर माहौल बनाया जाएगा कि भाई अरविंद केजरीवाल और उनके नेताओं को जबरदस्ती बीजेपी सरकार जेल भेज रही है। पर पंजाब में ऐसा कोई हो हल्ला बनता दिखाई नहीं दिया। अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आते हैं, इस्तीफा देते हैं और हरियाणा चुनाव में लग जाते हैं। इस दौरान उनको 2 चीजों की रिक्वायरमेंट थी। पहला तो यह कि पार्टी के अंदर कंट्रोल कम हो रहा था। जब तक आप सत्ता पे रहते हैं तो कंट्रोल आपका होता है, लेकिन जैसे सत्ता आपके हाथ से जाती है, पार्टी पर से नियंत्रण छूटने लगता है। आतिशी मारलेना अरविंद केजरीवाल के बिहाफ में मुख्यमंत्री तो बनी है, लेकिन है तो मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना ही। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं है, सिर्फ संयोजक के तौर पे काम कर रहे हैं। ऐसे में सत्ता का नियंत्रण उनके हाथ से जा रहा है। और दूसरा, अब दिल्ली से फंड की दिक्कतें आ रही हैं और यह फंड कहां से मिलेगा? तो पंजाब से। तो यह 2 मुद्दे हैं जिस वजह से अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान के बीच में दिक्कतें बढ़ रही हैं। पहला कि भगवंत मान अरविंद केजरीवाल का इंटरफेयर बर्दाश्त नहीं कर रहे थे पंजाब में, और अरविंद केजरीवाल को लगा कि अगर उन्हें पार्टी पर अपना कंट्रोल रखना है तो पंजाब को नियंत्रण में रखना पड़ेगा। और दूसरा, दिल्ली चुनाव के लिए फंड की रिक्वायरमेंट है, इसलिए भी पंजाब की आवश्यकता उन्हें पड़ रही है। तो अब अरविंद केजरीवाल ने किया क्या, चलिए इसको समझते हैं। यह पूरी बात मैं आपको यहां समझाता हूं कि आखिर ऐसा हो क्या रहा है, क्या किया अरविंद केजरीवाल ने। तो पहला यह समझिए कि भगवंत मान के 2 स्पेशल ऑफिसर, एक ओमकार सिंह जो कि भगवंत मान के स्पेशल ड्यूटी ऑफिसर हैं। भगवंत मान का सारा काम वह देखते हैं, यहां तक कि जिस विधानसभा से भगवंत मान चुनकर आए हैं वहां पर भी सारा जो नियंत्रण है
वह इन्हीं के हाथ में है। दिल्ली की यह व्यक्ति सुनता नहीं है, तो ऐसे में एक बार दिल्ली में कोई रिपोर्ट भेजी जानी थी। इस रिपोर्ट को भी ओमकार सिंह ने दिल्ली तक नहीं पहुंचाया, तो अरविंद केजरीवाल खफा हुए और उन्होंने यह आदेश दिया कि अब भगवंत मान अपने ओएसडी पोस्ट से ओमकार सिंह को हटा दें। यही काम किया गया मंजीत सिंह के साथ भी, उन्हें भी हटा दिया गया। और अब दो नए नाम भेजे जा रहे हैं, एक जो अरविंद केजरीवाल के करीबी हैं और एक जो मनीष सिसोदिया करीबी हैं। नाम है विभव कुमार, जो कि स्वाति मालीवाल केस के अंतर्गत जेल गए थे, लेकिन उस दौरान भी उन्होंने चुप्पी साधे रखी, कुछ नहीं बोला। फाउंडिंग मेंबर रहे हैं और फिर अरविंद केजरीवाल के करीबी जब जेल में कुछ नहीं बोला तो अरविंद केजरीवाल और ट्रस्ट करने लगे। तो ऐसे में अगर आपको नियंत्रित करना है पंजाब की सरकार को, तो ओएसडी के पोस्ट के लिए विभव कुमार से अच्छा व्यक्ति कौन हो सकता है। विभव कुमार को भेजा गया पंजाब और वहां पर माना जा रहा है कि वह ओएसडी का पद संभालेंगे, जिससे भगवंत मान और चीफ मिनिस्टर ऑफिस को कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि अभी तक सारा कुछ जो है वह भगवंत मान के नियंत्रण में था। एक और चीज है यहां से विभव कुमार को हटाने की, वह है दिल्ली में महिला विरोधी चेहरा होना। देखिए, स्वाति मालीवाल केस के बाद अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के ऊपर महिला विरोधी होने का आरोप तो लगा, विभव कुमार जेल भी चले गए। आतिशी मार्लेना को मुख्यमंत्री बनाकर कुछ हद तक महिला विरोधी चेहरे का जो प्रभाव पड़ रहा था आम आदमी पार्टी के ऊपर, उसको तो नियंत्रित किया गया। पर विभव कुमार अगर दिल्ली में दिखाई देंगे तो एंटी इनकम्बेंसी तो है ही, साथ में यह मुद्दा भी जुड़ जाएगा और विपक्ष को मौका मिल जाएगा आम आदमी पार्टी को महिला विरोधी साबित करने का। इस बात को समझकर अरविंद केजरीवाल दिल्ली की राजनीति से विभव कुमार को दूर भेज रहे हैं। उनके साथ दो काम हो जाएंगे, पहला तो दिल्ली में महिला विरोधी का जो चेहरा बन रहा है वह भी खत्म होगा, और दूसरा पंजाब को इनडायरेक्टली वह नियंत्रित कर पाएंगे। विभव कुमार अरविंद केजरीवाल के विश्वस्त हैं, वहां की पार्टी, वहां पे जो सरकार चल रही है उसको नियंत्रित करेंगे और रिपोर्ट सीधे दिल्ली आएगी। इस वजह से भी इनको भेजा जा रहा है पंजाब में। अब बात करते हैं विजय नायर की, जो मनीष सिसोदिया करीबी हैं और इसके अतिरिक्त फंड रेज करने में महारत हासिल है, एडवाइजर रहे हैं। और इनको अगर आप भेजेंगे पंजाब तो फंड रेज करना आसान होगा, क्योंकि दिल्ली चुनाव में अगर एंटी इनकम्बेंसी से आपको जूझना है, आगे निकलना है, तो फंड की आवश्यकता होगी। और यह फंड तभी मिलेगा जब पैसा पंजाब से आएगा, क्योंकि यहां दिल्ली से तो पैसा आने से रहा और हरियाणा चुनाव में जो उम्मीद अरविंद केजरीवाल ने रखी थी वह भी यहां पर उनको नहीं मिली, एक भी सीट इनको प्राप्त नहीं हुई। इस वजह से भी विजय नायर को भेजा जा रहा है फंड रेज करने के लिए पंजाब, वहां से आएगा पैसा जिसका उपयोग किया जाएगा दिल्ली के चुनावों में। भगवंत मान को लेकर अरविंद केजरीवाल के साथ जो दिक्कतें हैं वो हमेशा से बरकरार रही हैं, क्योंकि भगवंत मान अरविंद केजरीवाल की सुनते नहीं हैं। अब आप ये समझिए कि अभी जब भगवंत मान हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे, क्योंकि उनके आर्टरी में सूजन आ गई थी, एक अलग तरह की बीमारी उनको हुई है, इस दौरान एक खबर उड़ाई गई आम आदमी पार्टी के अंदर से कि देखा जाए कि इस खबर क्या प्रभाव पड़ता है। सिर्फ मीडिया में यह अफवाह उड़ाई गई कि भगवंत मान की तबीयत खराब है, इस वजह से सीएम बदला जा सकता है। इस अफवाह से यह देखने का प्रयास किया गया कि आखिर भगवंत मान की वहां पे पोजीशन क्या है। बाद में आम आदमी पार्टी ने इसे खारिज किया कि ऐसा कोई भी चांसेस नहीं है, भगवंत मान को बदला नहीं जाएगा। लेकिन जहां पर धुआं होता है वहीं पर आग होती है, तो यह बात सत्य है कि भगवंत मान को हटाने का प्रयास हो रहा है, क्योंकि अभी जब आतिशी मार्लेना के मुख्यमंत्री पद का समारोह था, शपथ ग्रहण समारोह था, यहां पर भी भगवंत मान को न्योता नहीं मिला था। तो अरविंद केजरीवाल एक तीर से कई सारे निशाने साध रहे हैं, पार्टी में नियंत्रण भी स्थापित करना है और पंजाब को इनडायरेक्टली रूल भी करना है। क्या पता आने वाले समय में पंजाब के मुख्यमंत्री पद के रूप में अरविंद केजरीवाल शपथ लेते ना दिखाई दें, क्योंकि राजनीतिक महत्वाकांक्षा बहुत ज्यादा दिखाई देती है। दोस्तों, वीडियो समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, चर्चा करेंगे किसी और मुद्दे की। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।